चलिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पूछा है कि उनको ये चीज़ आती है नहीं आती है, उनके स्कूल में पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन कोई भी सही से जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि आपके चार क्वाड्रेंट्स आपको दिख जाएंगे। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ड्रॉ करना है और समझना है। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करें, जो आप इधर देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड। अगर हम क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करें, ये वाला राइट साइड का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल होता है 0 से 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 0 to 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारा 0 होता है और वाई एक्सिस पे 90 होता है। ठीक है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक, ठीक है, जितने भी ये 6 फंक्शंस होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव किस तरीके से होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी वैल्यू आती है वो है कोस, सॉरी 90 - थीटा और 360 + थीटा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे 90 + थीटा और 180 - थीटा। ठीक है, क्योंकि 180 हमारा इसी के अंदर रहेगा। ये जो एंगल बनता है x से -x तक, इस तरीके से जो एंगल बनता है ये हमारा होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री यहीं तक आएगा। अगर 180 प्लस करेंगे तो वो थर्ड वाले में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे 90 प्लस करेंगे तो वो सेकंड में आएगा, वैसे ही 180 प्लस करेंगे तो हम वो थर्ड में पहुंच जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। देखिए, तो इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सभी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कैसे वो भी जानेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे जो एंगल्स आते हैं 180 + थीटा और 270 - थीटा आते हैं। ठीक है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, टेन और कोट आपको पॉजिटिव मिलेंगे इसमें और सभी नेगेटिव मिलेंगे। टेन कोट की वैल्यू ही पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम फोर्थ की बात करें तो जैसे ही हम 270 + थीटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एंगल बना यहाँ से x से यहाँ तक जो एंगल बना हमारा, ये वाला जो एंगल बना ये बनेगा 270 डिग्री का। ठीक है, अगर 270 में अगर 1 भी हम ऐड करेंगे, 1 डिग्री का एंगल ऐड करेंगे तो वो हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा 270 + थीटा जो होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा और 360 - थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां से देखिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम साइन 90 + थीटा, साइन 90 - थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा साइन 0 या कोस 0, ठीक है, या साइन 90 - थीटा, वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 प्लस करेंगे तो हमारा इसमें पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम साइन 90 माइनस करेंगे तो वो हमारे इस क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, जो भी 90 के एंगल्स होंगे 90 डिग्री के, तो उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाता है। चेंज कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 - थीटा, ठीक है, साइन 90 - थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 9, तो ये साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और जो हमारा थीटा होगा, यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी एंगल्स होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस का रहेगा, जो कोस आएगा हमारा वो प्लस का रहेगा। ठीक है, साइन 90 - थीटा करेंगे तो
इक्वल टू हमारा कोस थीटा आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोस पॉजिटिव आया, साइन 90 माइनस थीटा कोस पॉजिटिव, कोस 90 माइनस थीटा कोस का साइन हो गया लेकिन वो पॉजिटिव, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोस थीटा, ठीक है, प्लस का कोस थीटा। कोट की बात करें तो हो जाएगा हमारा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा हो गया हमारा टेन थीटा। सेक की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा, और हम कोसेक की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, ठीक है। तो ये हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हम 90 प्लस थीटा करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने 90 प्लस थीटा करा। जैसे ही 90 प्लस थीटा करेंगे, सपोज हमने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये कितना हो गया साइन 91 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया साइन 91 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आएगा नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री तक का है, ठीक है। 180 का क्या है, यहाँ से एक्स से यहाँ तक जो होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 प्लस थीटा करा तो वो किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि 90 पे क्या होता है, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो कोस थीटा होगा क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव होता है इसमें, ठीक है। अगर हम कोस 90 प्लस थीटा करते हैं, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाता है, कोस का क्या होता है साइन, लेकिन कोस हमारा इस सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस हमारा इस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल्स आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेन की बात करें तो टेन भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर हम टेन 90 प्लस थीटा करते हैं, टेन का कोट हो जाता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेक किसी प्लस के होते हैं और सभी माइनस के होते हैं। तो ये हमारा कोट भी माइनस का हो गया और यहाँ पे टेन भी माइनस का हो गया, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा हमारा कोसेक थीटा होता है, वो माइनस का रहेगा, लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा, अगर हम कोसेक 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ 90 डिग्री तक का होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट से सेकंड 180 का हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 पे हमने बताया वो चेंज हो जाता है, तो कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा, थीटा हमारा ये हो गया। लेकिन कोसेक का सेक तो हुआ, लेकिन सेकंड सेक्टर जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें कोसेक प्लस का होता है, तो ये सेक भी हमारा किसका होगा, प्लस का होगा, ठीक है। कोसेक हमारा किसका होता है, प्लस का। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को याद करना है, क्वाड्रेंट को याद करना है, और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। देखिए सिर्फ 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, अदर किसी के लिए चेंज नहीं होते किसी भी एंगल्स के लिए। देखिए अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा की, ठीक है। 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें पड़ता है, इसमें क्या होता है साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेम रहेंगे, सिर्फ चेंजेस क्या आएगा सिर्फ फंक्शंस में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एंगल होगा उसमें प्लस या माइनस क्या आएगा वो चीज देखिए। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, 180 के लिए हम साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हमें प्लस माइनस का ध्यान यहाँ पे रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, जैसे साइन प्लस का है यहाँ पे कोसेक प्लस का है, और सभी हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो माइनस के हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर हम 180 प्लस करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे ही हम 180 प्लस करेंगे तो 180 प्लस करते ही वो हमारा पहुंच जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ पे देखिए, ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का, लेकिन 180 प्लस करते ही वो हमारा चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ही हमारा प्लस का होता है, ठीक है। टेन थीटा और कोट थीटा ही हमारा प्लस का होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। ये दो सिर्फ हमारे प्लस के होते हैं थर्ड में, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा हमारा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा हमारा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 270 की बात करें, देखिए
अगर हम 270 की बात करें, जो हमारा ये एंगल्स होता है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो हमारा एंगल्स होता है ये, तो ये होता है हमारा 270 डिग्री का। ठीक है, अगर इससे हम आगे मूव करते हैं तो वो हो जाता है 270 से अधिक। ठीक है, 270 से ज्यादा। तो साइन 270 माइनस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये था, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, और फोर्थ ये होगा। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा हमारा, हमें पता है कि इस वाले में टेन और कोट ही हमारे सिर्फ प्लस के होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। देखिए, साइन 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, कोट 270 माइनस थीटा प्लस कोट थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों की, आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए रफ कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। ठीक है, और इन्हें एक बार करके देखना चाहिए। अब बात करते हैं 270 प्लस थीटा की। देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ तक जो एंगल्स था वो था 270 का। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ में सिर्फ हमारे कोस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कोस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। देखिए, कोस 270 प्लस थीटा हमारा प्लस कोस थीटा है, और सेक 270 प्लस थीटा भी हमारा प्लस सेक थीटा है। ठीक है, और सभी फंक्शंस जितने भी हैं वो सभी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है सिर्फ 90 डिग्री पे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। अदरवाइज साइन का साइन ही रहता है, कोस का कोस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है सभी एंगल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 360 की। देखिए, अगर हम बात करें 360 की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में बताया था। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी लास्ट स्लाइड पे बताया था। ठीक है, इसमें सिर्फ कोस और सेक ही प्लस के रहते हैं और सभी नेगेटिव रहते हैं। तो 360 माइनस थीटा मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा। ठीक है, 360 प्लस करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 360 माइनस थीटा, कोस की अगर हम बात करें तो कोस का कोस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन उनके प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि यदि साइन एक्स बराबर 12/13, साइन एक्स बराबर इन्होंने दे दिया है 12/13, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हमें निकालनी है सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें सेक निकालना है तो हम इसे 1 अपॉन कोस कर सकते हैं, कोस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, और टेन निकालना है तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे पास कोस आ जाए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, अगर हम इससे कोस स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर हमारा इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव में, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखिए, 1 - साइन थीटा की जगह हम एक्स लिखते हैं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक्स दिया है, एंगल एक्स दिया हुआ है। तो साइन एक्स बराबर 12/13 है। अगर हम यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 1 - 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे डिवाइड में 1 करके तो 169 एलसीएम आएगा। ठीक है, 1 से इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 169 ही आएगा, उसी के ऊपर वाले में उसकी मल्टीप्लाई होगी। 169 माइनस 1, अब दोबारा इस माइनस का साइन लगाना है, फिर इस वाले से अगर हम एलसीएम को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 144। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया, यहाँ से घटा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25/169
किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर एक्स के। अगर हम कोस एक्स निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, ये हो जाएगा 25/169। तो 25 किसका अंडर रूट होता है, 5, और ये होता है 13 का। ठीक है, देखिए अब कोस हमारे पास क्या आया, कोस एक्स आया प्लस के 5/13। लेकिन जैसे कि अभी बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जो कोस होता है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो -5/13। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सेक एक्स। तो सेक एक्स का हो जाएगा हमारा, सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स। कोस एक्स तो 1/-5/13, तो ये क्या हो जाएगा, -13/5। तो ये हो गई हमारी सेक की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। अब हमें टेन की निकालनी है, तो टेन की भी हम इस तरीके से निकालेंगे, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 12/13। कोस एक्स की हमने निकाल ली -13/5, सॉरी -5/13। ठीक है, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो 12 × 13 माइनस के अपॉन 13 × 5। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो 10 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, -12/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे साइन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, -13/5, प्लस टेन एक्स की वैल्यू कितनी आई, -12/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -13/5 -12/5 इक्वल टू 5, हमारा एलसीएम आ जाएगा, -13 -12, तो -25 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 आ जाएगा। इससे ये काटेंगे तो 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। सॉरी, तो आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूं। देखिए ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे कि पहला है, अगर आपको क्वाड्रेंट क्लियरली आता है तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। जैसे दिया गया है साइन 150। ठीक है, साइन 150 का आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 150 के एंगल्स की आपको वैल्यू नहीं पता होगी, टेबल्स के अकॉर्डिंग 0 से 90 तक ही पता होगा। ठीक है, ये निकालना है तो हम इसे कर सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा मीन्स 150 करना है हमें, तो साइन 90 प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारा कितना होगा, 150 डिग्री। तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड में आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 90 पे हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाता है, कोस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो प्लस का होता है, तो ये प्लस का ही रहेगा। और जो आपका एंगल है 60 डिग्री, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो कोस 60 की वैल्यू आपको पता ही है, 1/2 होती है। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोस -120 डिग्री, -210 डिग्री। ठीक है, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो देखिए 210 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 90, 180 डिग्री, और ये 270 तक होता है। ठीक, अगर हम 180 प्लस कुछ भी करेंगे तो वो हमारा थर्ड में आएगा। ठीक है, ये 210 डिग्री हमारा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कोट थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और सभी नेगेटिव होते हैं। इन दोनों को छोड़कर और सभी क्या होते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होते हैं। अगर हम बात करें कोस 210 की, तो हम इसे लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 210 को हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, तो कोस की बात करें, कोस का कोस ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 180 पर चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ 90 पर चेंज होते हैं। कोस का कोस ही रहेगा। लेकिन साइन, साइन की हमने बात करी, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ही सिर्फ प्लस रहते हैं, और सभी माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा। एंगल हमारा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख देंगे। तो हमारा माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसलिए हमारा यहाँ पे -√3/2 आया। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं।
ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि एक रफ कॉपी साथ में लेके बैठे, रफ कॉपी और एक पेन आपके साथ में रहेगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।